यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को भारत में सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक माना जाता है। यह परीक्षा सरकारी नौकरियों, विशेष रूप से सिविल सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी की तैयारी एक अंतहीन दुष्चक्र बन गई है, जिसमें कई छात्र फंस जाते हैं और मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। आइए समझते हैं कि यह परीक्षा किस प्रकार एक दुष्चक्र बन गई है और इसके कारण छात्र किस प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं। लंबी और जटिल प्रक्रिया। यूपीएससी की परीक्षा की पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। इसमें 3 चरण शामिल होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा मेंस, साक्षात्कार इंटरव्यू। यह पूरा प्रक्रिया लगभग 1 से 1.5 साल तक चलती है। अगर किसी छात्र का चयन नहीं होता तो उसे अगले वर्ष फिर से इस पूरी प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है। कई छात्र इसे 3 से 5 साल या उससे भी अधिक समय तक देते रहते हैं, जो मानसिक और भावनात्मक थकावट का कारण बनता है। उदाहरण, एक छात्र जिसने 4 साल तक यूपीएससी की तैयारी की और हर बार अंतिम चरण इंटरव्यू में असफल रहा, उसे इस चक्र से बाहर निकलना मुश्किल लगता है, क्योंकि इतने वर्षों की मेहनत और समय को छोड़ना आसान नहीं होता। प्रयासों की सीमाएं। यूपीएससी में छात्रों को 6 प्रयास मिलते हैं, कुछ श्रेणियों के लिए अधिक। हर प्रयास के बाद छात्रों को लगता है कि वे अगली बार सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन इस बीच उनकी उम्र और मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ने लगता है। कई छात्र बार बार असफलता के बाद भी इसे छोड़ नहीं पाते और खुद को एक अंतहीन चक्र में फंसा पाते हैं। आंकड़े। हर साल यूपीएससी की परीक्षा में लगभग 10 लाख छात्र पंजीकरण करते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा तक पहुंचने वाले छात्र सिर्फ 15,000 से 20,000 होते हैं। अंत में कुल 1,000 से भी कम छात्रों का चयन होता है, यानी 99.9% छात्र असफल रहते हैं। मानसिक और भावनात्मक दबाव। यूपीएससी की परीक्षा के दौरान छात्रों को बहुत अधिक मानसिक दबाव झेलना पड़ता है। असफलता का डर, परिवार और समाज की अपेक्षाएं और लंबे समय तक तैयारी करते रहने से उनमें डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी और आत्मसंदेह पैदा होने लगता है। उदाहरण, कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई छात्र मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कुछ मामलों में छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली है। आर्थिक बोझ। यूपीएससी की तैयारी में छात्र कई कोचिंग सेंटरों का सहारा लेते हैं, जिनकी फीस काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा किताबें, नोट्स, ऑनलाइन कोर्सेज और शहर में रहकर तैयारी करने का खर्च भी जुड़ा होता है। जिन छात्रों के पास पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं होती, उनके लिए यह एक बड़ा बोझ बन जाता है। उदाहरण, एक औसत यूपीएससी कोचिंग की फीस 1.5 से 2 लाख रुपए होती है और तैयारी की पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। ऐसे में असफलता के बाद आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है। करियर का नुकसान। यूपीएससी की तैयारी के चक्कर में कई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 5-7 साल तक सिविल सेवा में प्रवेश की कोशिश करते रहते हैं। इस दौरान वे किसी और करियर विकल्प पर ध्यान नहीं देते, जिससे असफलता के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। इतने लंबे समय तक एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने के बाद वे अन्य क्षेत्रों में भी खुद को स्थापित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। उदाहरण, एक इंजीनियरिंग या मेडिकल के छात्र जो यूपीएससी के लिए अपने पेशेवर करियर को छोड़कर कई साल तैयारी करते हैं, अगर असफल होते हैं तो उनके पास अपनी फील्ड में वापस जाने के लिए सीमित ही अवसर होते हैं। आत्महत्या के मामले। यूपीएससी की तैयारी के दौरान मानसिक तनाव और असफलता के कारण कई छात्र आत्महत्या का सहारा लेते हैं। 2023 में भी कुछ यूपीएससी अभ्यर्थियों की आत्महत्या की खबरें आईं, जो इस दुष्चक्र का दुखद पहलू है। आंकड़े। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 10,000 से ज्यादा छात्र आत्महत्या करते हैं। इनमें से कई छात्र कठिन परीक्षाओं की तैयारी और करियर की अनिश्चितता के कारण इस कदम को उठाते हैं। निष्कर्ष, यूपीएससी की परीक्षा का यह दुष्चक्र कई छात्रों के लिए एक मानसिक और शारीरिक संघर्ष बन जाता है। इस परीक्षा की लंबी प्रक्रिया, असफलताओं का डर और सामाजिक अपेक्षाएं छात्रों के मनोविज्ञान पर गहरा असर डालती हैं। इसलिए यूपीएससी की तैयारी करते समय छात्रों को अपने मानसिक स्वास्थ्य, वैकल्पिक करियर विकल्प और आत्म प्रबंधन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है।